नमस्कार। 13 अप्रैल को एक दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर में और आज पेपर में एक खबर छपा हुआ है नल जल को लेकर के। सबसे पहले मैं उस खबर को पढ़ देता हूं, फिर आगे भी बात करूंगा कि सच्चाई क्या है। आगजनी कर नल जल योजना को क्षतिग्रस्त करने का आरोप। मोतीपुर प्रखंड क्षेत्र के बरियारपुर दसवीं पंचायत के वार्ड नंबर 11 में वार्ड सदस्यों के द्वारा आगजनी कर नल जल टावर को क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि नल जल टावर में आग लगने से बगल में रखे एक बाइक और एक साइकिल जल गया है, जबकि मैं आपको बता दूं एक बाइक नहीं बल्कि 2 बाइक जल गया है। इस बाबत प्रीत चुम्बन चौधरी ने वार्ड सदस्यों के खिलाफ प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार और कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य को ज्ञापन सौंपा है। कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य को दिए गए ज्ञापन में आरोप है कि वार्ड सदस्य के द्वारा लापरवाही या जानबूझकर बिजली के तार के शॉर्ट कर नल जल टावर को क्षतिग्रस्त करने की नियत से आग लगाया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, जांचों पर उपरांत नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी। तो आवेदन तो बहुत सा पर रहा है। हर एक भूमिदाता, हर एक अनुरक्षक जो है अपनी अपनी समस्या को लेकर के लगातार प्रखंड में आवेदन देते आया है, लेकिन कोई कार्रवाई होता नहीं है। अब देखना यह है कि इस तरह की दुखद घटना पर कार्रवाई होता है या नहीं होता है, जांच होता है या नहीं होता है, इस चीज को देखना है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इस तरह की घटना में किसी भी पदाधिकारी या कर्मचारी को क्या करना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जिसके जमीन पर नल जल है, जिसके दरवाजे पर नल जल है और वार्ड सदस्यों के द्वारा अगर इस तरह की लापरवाही किया जाता है तो लोहा का स्ट्रक्चर है और किसी के दरवाजे पर नल जल है, इस तरह की लापरवाही में अगर स्ट्रक्चर में करंट आ जाता है तो क्या लगता है उस घर वाले के भूमिदाता को नुकसान पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, करंट लगेगा कि नहीं लगेगा। और इस तरह के जो भी वार्ड सदस्य लापरवाही कर रहा है वैसे वार्ड सदस्यों पर आखिर संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है और वैसे वार्ड सदस्यों पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा है। नल जल चलाने का नियम क्या है? सुबह 2 घंटा, 12 बजे 2 घंटा, शाम में 2 घंटा, लेकिन वार्ड सदस्य ऐसा करते नहीं है। पैसा लेने के चक्कर में जो है 2 दिन 3 दिन पर आएगा और लाइन दे करके चला जाएगा, नल जल को बंद नहीं करेगा। जब नल जल को बंद नहीं करेगा तो क्या मोटर जलेगा कि नहीं जलेगा, तार जलेगा कि नहीं जलेगा। जब इस तरह तार जलेगा, मोटर जलेगा तो आग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यह है वार्ड सदस्यों की लापरवाही। जब वार्ड सदस्य नल जल चालू करने आता है तो उसका फर्ज बनता है कि नहीं कि बंद करके जाए, लेकिन ऐसा वार्ड सदस्य करते नहीं है। आते हैं 2 दिन 3 दिन पर और चालू करके और भाग जाते हैं, फिलार हो जाते हैं, चाहे उस नल जल में किसी तरह की कोई घटना क्यों नहीं घट जाए। पूछने पर वार्ड सदस्य कहता है कि हम क्या करें, हम तो आग नहीं लगाए हैं। तो आप नहीं आग लगाए हैं तो फिर कौन लगाया है? आपकी लापरवाही के कारण ही तो आग लगा है। आग लगने की देखिए क्या क्या गलती किया है वार्ड सदस्यों ने। सबसे पहला क्या गलती किया है कि जो लाइन चालू करने वाला जो स्टार्टर है, मोटर चालू करने वाला, उस स्टार्टर का जो स्विच है उस स्विच में पत्थर घुसा दिया है। पत्थर घुसा करके और उस स्विच को डायरेक्ट कर दिया गया। उसके बाद जो फ्यूज है उस फ्यूज इतना न मोटा बांध दिया ताकि फ्यूज ना उड़े। दूसरा गलती हुआ। तीसरा गलती क्या है कि उसमें जो स्टेबलाइजर रखा हुआ था वह स्टेबलाइजर 2 साल से उस नल जल में से निकालकर वार्ड सदस्य अपने घर पर रखे हुए हैं। अगर उसमें स्टेबलाइजर रहता तो स्टेबलाइजर कंट्रोल करता, अगर फ्यूज पतला बना हुआ रहता तो फ्यूज कंट्रोल करता। और सबसे बड़ा गलती क्या किया कि स्टार्ट करने वाले स्विच को डायरेक्ट कर दिया उसमें पत्थर घुसा करके, ताकि बंद न हो।
जब आप डायरेक्ट कर दीजिएगा स्विच को और वोल्टेज डाउन होगा, मोटर बंद होगा, तो लोड तो तार पर ही पड़ेगा, तार तो जलेगा ही जलेगा। जब तार जलेगा तो लोहा में करंट आएगा, तो वहां पर उसके जब करंट आया, तार जला तो आग पकड़ लिया पूरे में। जब आग पकड़ा तो नल जल टावर के बगल में 2 मोटरसाइकिल रखा हुआ था, दोनों मोटरसाइकिल में आग पकड़ लिया। और आग बुझाने के क्रम में अगर कहीं टंकी में, मोटरसाइकिल के टंकी में पेट्रोल में आग पकड़ लेता, तो जो आदमी बचाने गया, क्या लगता है कि भ्रष्ट अगर करता तब क्या होता? तो जो वार्ड सदस्य को चढ़ा बढ़ा करके और जबरन जो है नल जल पर कब्जा करवा करके वह वार्ड सदस्य लापरवाही कर रहा है, तो जो चढ़ा रहा है वार्ड सदस्य को और लापरवाही वार्ड सदस्य कर रहा है, अगर उस पीरियड में उसके फैमिली से किसी के साथ अगर दुर्घटना हो जाता, मृत्यु हो जाता, तो कौन फंसता? वार्ड सदस्य फंसता कि नहीं फंसता? वार्ड सदस्य पर कार्रवाई होता कि नहीं होता? तो फिर इस तरह के लापरवाही वार्ड सदस्य क्यों कर रहा है? जब नल जल में स्टेबलाइजर दिया गया था, तो स्टेबलाइजर 2 साल से अपने घर पर क्यों रखा हुआ है? जब नल जल चलाने का लूर नहीं है, ढंग नहीं है, तो फिर क्यों जबरदस्ती नल जल पर करते हैं? क्यों मोटा फ्यूज बांधे? आपने क्यों स्विच में पत्थर घुसा दिए? इतनी बड़ी लापरवाही जो किया गया है, यह जानबूझकर किया गया है ताकि उसके फैमिली को जान की क्षति हो, उसके फैमिली में मर जाए। यह जानबूझकर इस तरह का जो है आग लगाया गया है। हालांकि यह पहला घटना नहीं है, उस नल जल में इससे पहले भी 3 बार तार जल चुका हुआ है यही लापरवाही के कारण, और 3 बार तार जलने के बाद यह 4था बार फिर जो तार जला है, इस समय लम्हर घटना हो गया। जो आदमी मोटरसाइकिल बचाने गया उसका हाथ जल गया, गांव के लोग वहां पर जुटा, भीड़ हुआ। किसी तरह जब बिजली का करंट बंद हुआ, लाइन बंद हुआ, तब जाकर के आग पर काबू पाया गया। इतना भयंकर आग था। तो जो वार्ड सदस्य को चढ़ा बढ़ा करके जबरन नल जल पर कब्जा करवा रहा है और इस तरह की घटना घटवा रहा है, खुदा न करे किसी के साथ कुछ हो, अगर ऐसा होता है तो वार्ड सदस्य को फंसना तो निश्चित है। मैं ऐसे लापरवाह वार्ड सदस्य से कहना चाहूँगा कि अगर आपको नल जल चलाने का लूर नहीं है, ढंग नहीं है, तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? अगर 2 घंटा सुबह, 2 घंटा 12 बजे, 2 घंटा शाम में सरकारी नियम है नल जल चलाने का, 2 दिन 3 दिन पर आइएगा और मेन स्विच से लाइन देकर चले जाइएगा, लाइन को काटिएगा नहीं, तो आग लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर यह घटना रात्रि में 12 बजे होता तो कितना भयंकर यह दुर्घटना होता। बगल में बोलेरो रखा हुआ था, बोलेरो में आग लग जाता, बगल में जो लोग सोते हैं, हम लोग सोते हैं, वहां आग लग जाता, आदमी मर जाता, कितनी बड़ी घटना घटता। तो मैं ऐसे लापरवाह वार्ड सदस्यों से कहना चाहूँगा, या तो आप नल जल चलाना चाहते हैं तो सावधानी से चलाइए, और नहीं तो फिर इस्तीफा देना चाहिए, और नहीं तो फिर जो भी प्रखंड के बीडीओ साहब है, कर्मचारी है, ऐसे वार्ड सदस्यों पर FIR होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, ताकि इस तरह की जबरदस्ती न करे और किसी के साथ जान माल की क्षति न हो। तो इस वीडियो को आप लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाए, ज़्यादा से ज़्यादा जगह भेजे, ताकि इस तरह की लापरवाही उजागर हो और कोई वार्ड सदस्य ऐसा गलती न करे। धन्यवाद, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।